हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक फ़्रेश वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं टोटली डिस्कस करेंगे कि आप आईटी में कैसे एज अ फ्रेशर के तौर पे जॉब कैसे ले सकते हो। अगर आप ऑलरेडी जॉब करें तो अपनी प्रोफाइल को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, एंड देन कि अगर आप नॉन आईटी वाले भी हो तो नॉन आईटी वाले भी जॉब कैसे ले सकते हो। उसमें हम टोटली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जल्दी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम आईटी वाले की बात करेंगे कि आईटी में जॉब कैसे ले सकते हो। देखो, अगर आप फ्रेशर के तौर पे हो तो फ्रेशर के तौर पे आईटी में जॉब लेना बहुत तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसमें मैं आपको 70 to 80% में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा। अगर आपने ये ट्रिक कर ली तो आपके तकरीबन 60% मोर देन चांस हो जाएंगे कि आपको ईज़िली आपको एंट्री मिल जाएगी आपको आईटी सेक्टर में। ठीक है, हमने जो लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किए थे ना, एंड्रॉयड डेवलपिंग के ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, या साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, या एंड्रॉयड डेवलपर, आईओएस डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर हमने जितना भी डिस्कस किया हुआ है। अब इन्हीं सेक्टरों में से अगर आप जॉब लेना चाहते हो ना आईटी सेक्टर के अंदर, फ़र्ज़ करो कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, ठीक है, या आपने EDX से, या फिर अपने यूडीमी या कॉर्सेरा या यूडासिटी, आपने यहाँ से या यूट्यूब से आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख रखी है, तो डिजिटल मार्केटिंग आप चाहते हो कि मैं जॉब लेना चाहता हूँ, तो सबसे बेस्ट और इजी वे ये है कि जो आपने सबसे ज़्यादा टूल्स यूज़ कर रखे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो टूल्स के आप प्रैक्टिस करो और उस टूल की प्रैक्टिस करके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। हालांकि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी, खुद की वेबसाइट, खुद की ऐप बनानी पड़ेगी। अगर ऐप भी ना बनाओ तो खुद की वेबसाइट पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, होस्टिंग लो, डोमेन लो, और उस पर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कोर्स वगैरह, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ जो आप उस पर सेल कर सको, उसे सेल करके आप उस पर ना एनालिटिक्स निकालो। एनालिटिक्स, वो एनालिटिक्स जिससे आप किसी भी कंपनी में जाके दिखा सको कि हाँ, मैंने ये सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने यहाँ पे मार्केटिंग करी हुई है और इस मार्केटिंग से इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि इतने लोगों ने मेरे एडवर्टाइजमेंट को देखा है। और उस एडवर्टाइजमेंट को आप किस तरीके से दिखा सकते हो, ग्राफिकली दिखा सकते हो, डेटा माइनिंग करके दिखा सकते हो, विजुलाइज करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट्स आप बनाओ, कम से कम 2-3 वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करो, डीप नॉलेज लो, देन तभी आपके चांस हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तकरीबन 60% चांस है कि आपका इंटरव्यू वहीं क्लियर हो जाएगा। देन कुछ हद तक आईटी सेक्टर में कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर, मतलब स्किल्स मैटर करती है इसके अंदर। देखो, अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए और प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको अच्छी नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, जिसमें कोडिंग वगैरह अगर पूछने लगे या फिर आपको टूल स्किल वगैरह की नॉलेज पूछने लगे, तो आपको नॉलेज है इन चीज़ों की। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है आईटी सेक्टर के अंदर। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस है, और स्पीकिंग लेवल आपका अच्छा है, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो आप इजीली आईटी सेक्टर में एंट्री ले सकते हो, वहाँ पे आपका इंटरव्यू क्लियर है अगर ये 3 कंडीशन आपकी फुलफ़िल करते हो। तो अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो एंड्रॉयड डेवलपिंग के ऊपर तकरीबन आपको 5 से 6 प्रोजेक्ट बनाओ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग तो उसके ऊपर 4 से 5 प्रोजेक्ट बनाओ। अगर आप डेटा साइंस या बिग डेटा या फिर डेटा एनालिस्ट के ऊपर हो तो वहाँ पे आप कम से कम 8-10 प्रोजेक्ट बनाओ कि जिसमें आप दिखा सको कि हाँ, मैंने इस डेटा पे काम किया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है तो मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा, तो वहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ छोड़ दूँ। प्रोजेक्ट्स देख के आप वहाँ पे कॉपी करके आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, उन्हें देख सकते हो, उससे थोड़ा आइडिया भी ले सकते हो। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। फ्रेशर्स के लिए सबसे इजी वे है कि आप पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। अगर आप मान के चलो कोई पेड प्लेटफॉर्म पे जाके आपने कोर्स किया हुआ है, जैसे सिंपली लर्न का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने सिंपली लर्न से अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, ठीक है, तो वो तो पेड होता है, उसमें कुछ पेड कोर्सेज में कुछ प्लेसमेंट्स हैं, बाकी किसी में नहीं है। अगर उसमें प्लेसमेंट है तो वहाँ पे भी कंडीशन यही होती है कि उनके पास कंपनी के ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट्स पे वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और उस प्रैक्टिस होने के बाद ही देन आपको इंटरव्यू पे आगे भेज दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन वो भी एक कंडीशन रखते हैं कि अगर आपको उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर तकरीबन अच्छे से अच्छे आपको नंबर्स गेन करने पड़ते हैं, उसका वो एग्ज़ाम लेते हैं, उस एग्ज़ाम में आपको थोड़े अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे। जैसे आप नंबर लोगे, जैसे 80% उनका क्राइटेरिया होता है कि 100 में से 80% नंबर आपने गेट कर लिए, देन आपको तभी वो इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, क्योंकि उनके भी एक प्रोस्पेक्ट होता है कि हाँ, उनको भी लगता है कि हाँ, अगर हमने बच्चे को ये चीज़ सिखाई है ना, तो उसका एक छोटा सा
एक टेस्ट लेके ये गेन कर सके कि अगर वो 80% नॉलेज जैसे ज़्यादा रख रहा है तो उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। उनके पास इंडस्ट्री के ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। एक्चुअली मैंने अभी नीचे से पोजीशन चेंज करी है। अभी एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। सो होपफुली यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग अच्छी आ रही होगी। हाँ, थोड़ा बेटर है। सो मैंने अभी जो बता रहा था आपको कि आपको जो बने बनाए जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो आपको पेड कोर्सेज जैसे सिंपली लर्न अपग्रेड हो गया या आपको ग्रेट लर्निंग हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि आपको बने बनाए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कंपनी के। उन्होंने इसी चीज़ के ही वो पैसे हैं उनके पास। अगर आप वहाँ से अगर कुछ चीज़ सीखते हो ना, और सीखने के बाद अगर वहाँ पे अगर उनसे प्रैक्टिस के टेस्ट भी दे रहे हो, वहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, सो वो प्रोजेक्ट्स पर बना के देन उसका टेस्ट लेके और देन उन्हें लगता है कि हाँ वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ यार इन्हें इतने सारे टेस्ट देके उनको पूरी प्रॉपर नॉलेज हो चुकी है उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, देन वो तभी इंटरव्यू के लिए भेजते हैं और वहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। ठीक है ना। तो सेम कंडीशन है कि आपके पास तो पैसा नहीं है इतने, या फिर आप इतना पैसा भी हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम करें। तो सेंस सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपने जहाँ से भी आपने जो भी अपने आईटी कोर्सेज जहाँ से भी आपने सीख रखे हैं, पहले वहाँ पे अच्छी तरह सीखे हुए तो उन पर पहले प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद देन उसको डिप्लॉय करो। ठीक है। और ऐसे तकरीबन 5-6 प्रोजेक्ट्स बनाओ। ठीक है। सारे जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे उस प्रोजेक्ट को जाके कंपनी में दिखाओ या कंपनी को मेल करके बताओ कि हाँ जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ, मैंने इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। वो प्रोजेक्ट्स आप वहाँ पे दिखाओगे, देन वहाँ पे वो चांस बनेंगे। देन कम्युनिकेशन स्किल्स की रही बात, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी मैं क्लासेस वगैरह दूंगा, आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे बेटर कर सकते हो, या मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया है, देन वो भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। उस तरीके से आप तकरीबन काफ़ी हद तक आप अच्छी हद तक इंग्लिश भी बोल सकते हो और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी बेटर कर सकते हो। अब ये तो मैंने आईटी वालों की बात कर ली। ठीक है। आईटी में एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि वो अपनी प्रोफाइल में अपग्रेड करना, कि वो अपनी प्रोफाइल में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पेड साइट पे जाके वहाँ पे फ़ी पे करके या फिर तभी वहाँ पे प्रिपरेशन करके देन आप अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो आईटी में ना सबसे मेन बात जो है वो है कि अगर आप कंटिन्यूसली लर्निंग कर रहे हो ना, हर साल कुछ ना कुछ आईटी सेक्टर में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। जैसे मोबाइल है, हर साल मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। कभी कैमरा अच्छा आ जाता है, कभी उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, कभी डिस्प्ले चेंज हो जाती है, कभी उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो वैसे ही आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में अगर आपने प्रोफाइल को बनाए रखना है तो इसके अंदर अपने प्रोफाइल के अंदर जो भी आप प्रोफाइल में हो, जैसे आप डेटा एनालिस्ट पे तौर पर काम कर रहे हो तो आपको एनालिटिक स्किल पे प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा अगर आपको आईटी फील्ड के अंदर कंटिन्यूसली बना रहना है। ये बात तो ठीक है कि हाँ यार पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन पैसा तभी अच्छा मिलता है जब आपकी नॉलेज अपग्रेड रहती है, और अपग्रेड रहने के लिए आपको अपनी स्किल के ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा, देन तभी आप बने रहोगे। ठीक है। और अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पेड कोर्सेज़ पे जाके वहाँ जाके पेड करोगे, देन आप वहाँ से सीखोगे, देन आप अपनी प्रोफाइल को अपनी कंपनी के अंदर ही अपग्रेड करते रहोगे। वो भी तकरीबन तब हद तक तब ठीक लगता है जब आपके पास क्या नाम है बहुत सारा टाइम हो और पैसा हो। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, फ्री टाइम में एंड जो भी आपकी प्रोफाइल में रिलेटेड जो अपग्रेड प्रोफाइल करने के लिए जो भी आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या फिर जो भी स्किल सेट आनी चाहिए उसकी आप प्रैक्टिस करते रहो। और जो भी आपको लगता है कि मुझे यार इस चीज़ की नॉलेज नहीं है या फिर इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो आप नीचे कमेंट में जाके ना मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, देन मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करूँगा। ठीक है। ये तो होगी आईटी वालों की बात। अब आते हैं नॉन आईटी वालों की बात आते हैं। देखो नॉन आईटी में ना मैंने जो सबसे हद तक जो अभी तक देखा है, अकाउंटेंट वालों को देखा है। अकाउंटेंट हो गया, मार्केटिंग वाले हो गए, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया। ठीक है। ये नॉन आईटी में ही आते हैं सारे। और भी बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ गया, हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स हो गए। ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। देखो इन सेक्टर में ना अगर आप नॉन आईटी वाले में अगर जाओगे तो देखो उसमें ना आपको 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं तो मेजरली हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। जिसमें कम्युनिकेशन तो मैटर करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपको बेटर करें, चाहे आपको उस जिस इंटरव्यू के लिए आया आपको चाहे उसकी थोड़ी कम नॉलेज भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपको जिस इंटरव्यू में जा रहे हो उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल दिखानी ही पड़ेगी अपनी।
अगर आपको एक अच्छा एटीट्यूड रखोगे और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल रखोगे, चाहे हालांकि एक दो आंसर गलत भी दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको गारंटेड लिख के देता हूँ कि आप 101% आपको जॉब लग जाएगी। ठीक है ना। जो इंटरव्यू में फर्स्ट करो, जैसे कि एक क्वेश्चन में से हर बार पूछा गया है, ठीक है, कि उसी को घुमा फिरा के ही पूछा जाता है और उसी क्वेश्चंस के अंदर में ही क्वेश्चन निकाल दिया जाता है। जैसे वो पूछ रहे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ जब पूछेंगे उसी के अंदर से ही वो क्वेश्चंस निकालने चालू कर देंगे। ठीक है ना। अब उसमें जितना भी आप एलोबरेट करोगे अपने बारे में या फिर फैमिली के बारे में, हॉबीज़ के बारे में या अपने एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, उन्हीं के ऊपर ही वो क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको एक अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप थोड़ा देखो, सीखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है। वहाँ से अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोल लोगे या फिर कुछ सेंटेंसेस आप अच्छी तरीके से बोल सकते हो देन, और आपने थोड़ा जो स्किल सेट है वो थोड़ा अच्छा कर लिया, आपकी मैं कहता हूँ कि 99% आपकी जॉब क्लियर है। ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं जो मतलब हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ख़ासकर जो मार्केटिंग फील्ड से या सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड जो करते हैं उसमें तो 70% ही कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। ठीक है ना। वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार, अगर मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मैं किसी भी कस्टमर को बता रहा हूँ, अपने क्लाइंट को बता रहा हूँ, या कंपनी के डायरेक्टर या चेयरमैन को बता रहा हूँ, तो देन आपको उस प्रोडक्ट की पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी, देन तभी आपको जॉब लग जाएगी। ठीक है ना। तो 70-80% तो भाई मार्केटिंग वाले को तो कम्युनिकेशन से चाहिए, लेकिन अकाउंटेंट के लिए उसकी 50% उसकी नॉलेज मैटर करती है और 50% उसका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल। तो होपफुली ना ये वीडियो आपको बहुत, मतलब मैं जहाँ तक मैंने कोशिश करी है, मैंने पूरा कवर करने की कोशिश करी है, जहाँ तक मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है वो मैंने सारा इसके अंदर वीडियो के अंदर बता दिया है। देन अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मेरे से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिएगा, उसके मैं अलग से वीडियो बना के भी डिस्कस करूँगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।